एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। परफॉर्म तो नहीं करेंगे, हाँ तो नहीं है, लेकिन हाँ एटलीस्ट वो लोग उसका एप्लीकेशन अच्छा, अभी है लाइव है तो बाकी सब भी यूट्यूब पे करेंगे। है उसका ना क्लासेस कोर्स नहीं, सर्टिफिकेशन का कुछ दे रहे हैं वो बहुत बेनिफिशियल होगा आप सबके लिए। सर्टिफिकेशन का सर वो कुछ नहीं है, पार्टिसिपेशन का काफी है यार, सर्टिफिकेट आपको काम आएगा। है अभी एक्टिव है? हाँ लिंक शेयर कर देना ग्रुप में, ठीक है? सारे बंदे देख लेंगे ना तो ठीक रहेगा उसका, राइट? इसरो का सर्टिफिकेशन काम का है, कोर्स तो ऑनलाइन मिल जाएगा यूट्यूब पे, बात कोर्स का नहीं है। वो तो आप देख के भाई, एनपीटीएल से बड़ा कोई ऑनलाइन कंटेंट नहीं है ना? सारे आईआईटीएंस प्रोफेसर हैं, पढ़ता है बंदा नहीं पढ़ता उससे ज्यादा एलविस के वीडियोस होंगे जो वॉच किए जाते हैं, एनपीटीएल के वॉच नहीं होते हैं, जबकि सारे आईआईटीएंस हैं उसमें, है ना? तो वो जो वॉच भी वही करता है जिससे एनपीटीएल का सर्टिफिकेशन चाहिए, अदरवाइज कोई इतना इंटरेस्ट लेकर के वॉच करेगा नहीं। तो इसीलिए इसरो का वीडियो भले ही पड़ा हो, लेकिन वो वॉचिंग आवर्स में कम जाएगा, अगर सर्टिफिकेशन के साथ अटैच हो तो अलग ही फिर जाएगा वॉचिंग आवर्स में, वो थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाता है। निधि जी क्या हाल है? बढ़िया। यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बंदे बीमार पड़ रहे हैं या इनकंसिस्टेंसी आ गई है? क्लोजिंग है बहुत, अभी इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक बचे हुए हैं हमारे इसी पाइथन में, ठीक है? मैसेज किया क्या आप लोगों ने ज्वाइन का? हाँ, मेरे को लग रहा है वीडियो प्रोवाइड करना एक इशू है हैं? क्या कहते हो? हम्म? जरूरी है क्योंकि मैं देख रहा हूँ डिपेंडेंसी उसी पे है। हम्म? हम्म? वीडियो रहने से ये कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर नहीं समझ आता है तो पढ़ लेता हाँ है, लेकिन हाँ ये चीज़ तो मैं नोटिस किया हूँ कि जो वीडियो से पढ़ते हैं याद नहीं रहता है, जो क्लास में पढ़ी हुई चीज़ वो ज़्यादा वही वही याद ही वही रहेगी, राइट, है ना? ठीक है गाइस, तो हमने माई एसक्यूएल पढ़ लिया, ये कनेक्ट नहीं है। माई एसक्यूएल का एक टॉपिक बचा हुआ है, वो हम कर लेंगे, ठीक है? वो इशू नहीं है हमारे लिए। आज का हमारा मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, सो दैट आपको थोड़ा सा और अच्छा लगे कॉन्सेप्ट। वो ये है कि हम माइस्क्वेल को पाइथन से कैसे अब कनेक्ट करेंगे, ठीक है? ये एक बार कनेक्ट करना सीख लिया आपने, उसके बाद आप कोई भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, ठीक है? क्योंकि एपीआई मैनेजमेंट में यही इशू आता है भाई, फोन से ट्रांजेक्शन किया बैंक का, डिटेल कहाँ सेव हो रहा है? डेटाबेस में सेव हो रहा है, यही तो सेव कराना है हमें कि भाई फ्रंट एंड से डेटा जाकर के बैक एंड में सेव हो जाए, यही हमें इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होता है। वो तभी होगा जब सॉफ्टवेयर एक दूसरे सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट कर पा रहा हो, यानी कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो पा रही है, और वही हम करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाइथन टू माइस्क्यूएल कनेक्टिविटी, राइट? ठीक है, डेटाबेस ना हमारे पास बहुत तरीके के, ठीक है? DASES डेटाबेसेस हमारे पास। हमने अभी माइस्क्यूएल पढ़ा है, राइट? अभी हम कुछ दिन बाद एसक्यूएल सर्वर पढ़ेंगे, कैसे कनेक्ट करने, 90% वही है सारी चीजें। और कभी कभार ऐसा भी हो जाता है श्रेय कि क्लाइंट बोल दे आपको कि भाई मेरे को नहीं, मैं ये इंस्टॉल नहीं करना चाहता, अगर मुझे पाइथन के साथ डेटाबेस चलाना है तो मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो ये तो दिक्कत है। मैं इन्हें इंस्टॉल ही नहीं करना चाहता, ये अलग हैवी एप्लीकेशन है, मेरे को ऐसा कुछ ऑप्शन दो जो उसी में इनबिल्ट फीचर मौजूद हो। तो पाइथन में इनबिल्ट डेटाबेस फीचर एसक्यूलाइट से मौजूद है, मतलब मैं इन दोनों टूल को अवॉइड कर सकता हूँ, सारे काम इससे करा सकता हूँ जो अभी तक हमने किया है परफॉर्म। हाँ ठीक है, लेकिन जो मेजर टास्क हैं, जो बड़े बड़े टास्क हैं, वो ऑफकोर्स इन्हीं से परफॉर्म होंगे, राइट? तो जितने भी वेबसाइट बनते हैं वो हम इन्हीं से बनवा लेते हैं, ज्यादातर काम इसी से हो जाता है हमारा, ठीक है? तो हम ये तीनों कनेक्ट करना सीखेंगे, और तीनों में अभी स्टार्टिंग किससे है हमारी? MySQL से। अभी मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया कि पाइथन जाना जाता है अपने कॉन्ट्रैक्टर के लिए, ठीक है, यानी मॉड्यूल्स के लिए। तो MySQL से कनेक्ट करने के लिए हमें कुछ स्क्रैच से कोड नहीं लिखना, उसके लिए भी मॉड्यूल अवेलेबल है हमारे पास, और वो मॉड्यूल है हमारा import MySQL, ठीक है? इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, कैसे करेंगे डाउनलोड वो आप जानते हैं, ठीक है? यहाँ पर आप लिखेंगे, कनेक्ट नहीं है ना ऑनलाइन आज, बाय माई एसक्यूएल। ये मैं क्यों करवा रहा हूँ भाई माजिद? क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कैपिटल में पिप इंस्टॉल पे जाएगा या स्मॉल पे जाएगा। अगर हम ये नहीं पता होता तो हम अंदाजा यही लिख देते, और हो सकता है गलत
हमारा मॉड्यूल डाउनलोड हो जाए, राइट। वो हमें नहीं पता, डेवलपर कुछ भी बना सकता है, तो इसीलिए ये रेफरेंस से ही हमारा जाएगा सर, ठीक है। यहाँ पर ये हमने पेस्ट कर दिया, मुझे पता है मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, आप लोग इसे कमेंट हटा के इस कोड को रन कर लेना। आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक। बहुत बढ़िया भाई श्रेय, ये बात हम जानते हैं कि अगर मुझे अब PyMySQL को यूज करना है तो मुझे PyMySQL डॉट लेना पड़ेगा। क्यों ना इसको एलियासिंग करके py कर दें, तो अब मैं py डॉट के बेस पे काम कर पाऊंगा, राइट। ठीक है, बहुत बढ़िया गाइस। ये 3 लाइन का कोड है, ये हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा यूज होगा, सेम यही कोड बार बार यूज होगा। नहीं, ये तो ठीक है। अभी जो अगला जो अब 3 कोड बताऊंगा, py के अंदर एक हमारा फंक्शन है, उसका नाम है कनेक्ट। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कनेक्ट फंक्शन कहाँ से आ रहा है, मॉड्यूल क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डेवलपर ने कनेक्ट नाम से एक बढ़िया सा फंक्शन बना रखा होगा PyMySQL क्लास के अंदर में, आई थिंक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। कनेक्ट के अंदर मैं जैसे ही शिफ्ट टैब प्रेस करूंगा, बहुत सारे बाय डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये सारे की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सारे बाय डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, और ऑलमोस्ट पे आप पाएंगे सब पे नन और फॉल्स, नन और फॉल्स है, मतलब ज्यादातर ऑप्शनल पे हैं, मैंडेटरी नहीं है कि यूज करना ही करना है। क्या हमारे लिए काम का है, यूजर कौन है, पासवर्ड हमारा क्या है, होस्ट कौन है, और किस डेटाबेस से कनेक्ट करना है, और ये सारे जाने पहचाने नाम आ रहे हैं। माजिद, आपने तो सारी क्लास अटेंड करी है MySQL की, बताइए यूजर कौन था हमारा जब हम PyMySQL ये इस पे MySQL वर्कबेंच पे काम कर रहे थे। नहीं पता, मैं फिर भी बता देता हूँ। निधि जी, तैयारी कैसे चल रही है? आप लोग का फीडबैक जो है, आप लोग का फीडबैक गिटहब पे अपलोड हो चुका है, ठीक है। हाँ, एक मिनट, मैं इसे कट करके वापस ओपन कर रहा हूँ, मुझे दिखाना तक कुछ, मैंने लॉगिन कर लिया। नहीं, पाइथन में आएगा नहीं, दीजिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। MySQL देखिए, इजी चीज समझ में आ रहा है तो उसमें कोई अचीवमेंट नहीं है हमारा, ये ध्यान रखना, ठीक है। टफ चीज समझ में आ रहा है तभी तो अचीवमेंट है हमारा, राइट। ये अगर समझ में आ रहा है तो ये आपका प्लस पॉइंट था, वो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसे प्लस पॉइंट बनाना है, क्योंकि अकेला तो इसका यूज नहीं कर पाओगे ना, अकेला यूज हो सकता है, फिर आप SQL डेवलपर के लिए काम करोगे, फिर ये काफी नहीं है, क्योंकि ये जितना हमने पढ़ा है वो आपका 30 to 40% ऑफ SQL डेवलपर्स जॉब है, रेस्ट 60% आपका बचा हुआ है, राइट। तो उसके लिए फिर और डिटेल में इसी को पढ़ना पड़ेगा, फिर ये आपको टफ लगेगा क्योंकि ये अभी बस 30% उठा है ना, इसलिए ये इजी लग रहा है। 100% पे उठाओगे इसे तो ये अगेन टफ हो जाएगा, राइट। तो ये वाली बात, उसी को बगैर देखे करना है, वही सारे कॉन्सेप्ट बगैर देखे करना है। मैंने हर एक के टेस्ट के ना मैंने रिमार्क्स मेंशन कर दिए हैं, आप लोग जाइए अपने रिमार्क्स देखिए, आपको पता लग जाएगा क्या इशू है आप सबका। यही सर मैंने भी देखा कि इसमें समझ तो आ रहा है, इवन किसी और का कोड भी पढ़ के समझ आते हैं कि इसने क्या किया, लेकिन अगर खुद बोले लॉजिक बनाओ ना, तो क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। अभी तक आपने सेल्फ कोड कुछ भी डिजाइन नहीं किया, ईमानदारी से बताना, एक सिंपल भी कोई भी कोड डिजाइन नहीं किया, डर से थोड़ी ना सॉल्व होगा। हाँ सर, मैं तो सिर्फ उतना ही जो हाँ, क्लास में किया उसको खुद किया हूँ, लेकिन हाँ, अपना नया कुछ भी सेल्फ लॉजिक कुछ नहीं भी नहीं बना, बनाया। हमने मैंने एक, सर हाँ, अभी तक किया ही नहीं किया ना, सही बात है। कोशिश किया नहीं, मैंने एक्चुअली किया ही हाँ, नहीं, क्योंकि जो क्लास में है वही मैं नहीं बना नहीं, लेता किसी हूँ ने नहीं तो किया है, मुझे पता है। माजिद भाई क्या अपडेट चल रहा है, काम मामला फंसा? हाँ, वो देख लेना, वो आराम से देख लेना, कोई अभी अर्जेंट नहीं है, ठीक है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, नम्पी के क्लास में हमने एक फंक्शन बनाया था, ठीक है। इससे पहले मैं कम से कम नम्पी के 8 से 10 क्लासेस हैं मेरे पास, मैंने किसी में नहीं बताया वो चीज, वो एट अ टाइम मेरा मन हुआ तो एट अ टाइम हमने बना लिया। तो ना वो फंक्शन मैंने ट्राई किया हुआ था, ना वो फंक्शन आप लोगों ने ट्राई किया हुआ, मैंने आपको ये अप्रोच दिखाया था उसमें बनता कैसे, और वो टाइम गया था एक्स्ट्रा, 1 आवर एक्स्ट्रा खिंचा था हमारा उसमें, 12 से 1 की क्लास चली थी, और जस्ट 1 बजे पहले हमने फंक्शन कहा कि एक बार ट्राई करते हैं, और 1 से 2 वो फंक्शन में लग गया हमारा पूरा, राइट। और वो फंक्शन ज्यादातर के ऊपर से निकल गया। अप्रोच बस ये बताने का पर्पस था कि हमें सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, वो उससे बड़ा कोई वेपन नहीं है भाई। सेल्फ स्टडी ही एक मात्र लास्ट का ऑप्शन बचता है किसी भी चीज को परमानेंट अपना बनाने के लिए। सामने वाला कितना भी मेरे को हटा दो, कलाम साहब भी यहाँ पर बैठे होंगे तो भी वो आपको मतलब सिखा नहीं पाएंगे, वो आपको मोटिवेट कर सकते हैं, इंस्पायर्ड कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी ही करना पड़ेगा,
ठीक है, ओझा सर भी उठ के आ जाएंगे, वो 2-4 मोटिवेट कर देंगे, पढ़ना आप ही को पड़ेगा। ठीक है, तो वो सारा काम सेल्फ स्टडी पे आ जाता है। यहाँ पर एक आइकन बना हुआ है, ये है यूजर, और क्या लिखा हुआ है इधर, रूट लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा यूजर कौन है, रूट। परफेक्ट। कल को ये नाम बदला हो सकता है, वो बताऊंगा कैसे रहता है, तो फिर हम यूजर नाम वो चेंज करेंगे। ठीक है, होस्ट कौन होता है हमारा, यहाँ देखिए लोकल होस्ट लिखा हुआ है ना। लोकल होस्ट का मतलब ये मेरा सिस्टम ही मेरा होस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कॉमा डाल के होस्ट इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा भाई श्रेय, लोकल होस्ट। ठीक है, इस लोकल होस्ट को ही वो नंबर पिक कर लेता है। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर मैं, मुझे पता है जुपिटर नोटबुक मेरा चल रहा है लोकल होस्ट पे चल रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ लोकल होस्ट लिखता हूँ, ये मैं गूगल पे में टाइप कर रहा हूँ, लोकल होस्ट में ये सर्च करेगा एक्टिव क्या क्या है, और ये जो बगल में जो आते हैं इन्हें पोर्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, पोर्ट। तो लोकल होस्ट का जरूरी थोड़ा ना एक ही सॉफ्टवेयर एक ही लोकल होस्ट पे काम करे। भाई मान लेते हैं मैं 40-50 सॉफ्टवेयर लोकल होस्ट पे रन कर रहा हूँ, तो हर एक का पोर्ट मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। पोर्ट मतलब ये रूम नंबर, कैबिन नंबर। लोकल होस्ट ये टेक विद्या हो गया, ये वाला लैब 2 इसका पोर्ट हो गया। ठीक है, तो ये 8888 ये जुपिटर नोटबुक का पोर्ट है। ऐसे ही यहाँ पर ये किसका पोर्ट, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3306 इसका पोर्ट है। लेकिन इसको आप अगर ओपन करोगे यहाँ पर तो ये चलेगा नहीं, क्योंकि ये वेब बेस्ड नहीं है। यहाँ देख रहे हैं ये क्या कह रहा है, रिफ्यूज टू कनेक्ट। यहाँ क्या कह रहा है, एरर इनवैलिड HTTP रिस्पॉन्स, कि ये वाला इस ब्राउजर के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर पे लोकल होस्ट चल रहा है। और 8888 इसीलिए चल सकता है यहाँ पर, क्योंकि ये पर्टिकुलरली जुपिटर पे चल रहा है। देख रहे हैं 8888 लिखा, अपने आप इसने किसको कॉल कर लिया, जुपिटर को। और अगर मैं यहाँ से ये टर्मिनल ऑफ कर दूं, तो अब ये होस्ट भी मेरा ऑफ हो जाएगा, फिर ये 8888 पे भी काम नहीं कर पाएगा। मैं इनकॉग्निटो पे आता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट 8888। यहाँ पर ये मुझे क्या मांग रहा है, पासवर्ड और टोकन मिस। क्यों, क्योंकि मैं इनकॉग्निटो मोड में वो डेटा नहीं आ पा रहा है जो इस टर्मिनल से मेरे मेन ब्राउजर पे आ सकता है, क्योंकि इनकॉग्निटो मोड अलाउ नहीं करता। वो कुकीज हो गया आपका, हिस्ट्री हो गया, वो सारी चीजों को ऑफ करके रखता है, राइट। तो इसीलिए मेरे को क्या कह रहा है कि भाई ये आप एक्सेस तो कर सकते हैं, लेकिन ये इनवैलिड हो गया, कुछ पासवर्ड टोकन आपको पास करना पड़ेगा। और ये टोकन ऑटो डिसाइड होता है, ये हमें नहीं पता कि टोकन क्या पास होना है, वो ये जुपिटर नोटबुक खुद पास करता है, हर बार अलग टोकन पास होता है। ठीक है, कोई डाउट इसमें, नो। ठीक है, ये पासवर्ड, पासवर्ड के दो इसने पैरामीटर बना रखे हैं, पासवर्ड एंड पासवर्ड। अब क्यों बना रखा है, डोंट नो, लेकिन दोनों में से सारे यूज हो सकते हैं हमारे। ठीक है, दोनों एक ही है, हम ये यूज कर लें या फिर हम ये यूज कर लें। और मैंने पहले भी बोला था हर एक का पासवर्ड पता लग जाएगा जब आप इस क्लास पे आओगे, क्योंकि यहाँ पासवर्ड लिखना पड़ेगा, राइट, जो भी आप लोग का पासवर्ड है ना। ओके, इसके बाद श्रेय अभी मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे ना डेटाबेस पे पर्टिकुलरली कनेक्ट नहीं करना, मुझे माइस्क्यूएल से कनेक्ट करना है, तो मैं डेटाबेस पास ही नहीं करता। डेटाबेस पास करने का मतलब है उस स्पेसिफिक से कनेक्ट करेगा, मैं कह रहा हूँ पूरे माइस्क्यूएल से कनेक्ट करो, मतलब जो डेटाबेस मैं चाहूंगा वो मैं बुला सकता हूँ। कोई डाउट गाइस इसमें, नो। इसमें यहाँ पर देखना भाई श्रेय, यहाँ पर जब हम इस पे क्लिक करते हैं, पासवर्ड हमें मांगता है। ठीक है, पेजेस मुझे ना कट करने पड़ेंगे, बहुत सारे पेजेस हो गए इधर। ठीक है, हैंग कर देता है। यहाँ पर ना व्यू में, यहाँ पर देखना क्वेरी में जाएंगे निधि जी, तो यहाँ पर एक ये हल्का सा लिखा हुआ है ऑटो कमिट ट्रांजेक्शंस, दिख रहा है ना। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, राइट टिक। ऑटो कमिट का मतलब होता है कि आपने कोई चीज डिलीट करी और आप माइस्क्यूएल का कट करके ओपन करेंगे तो वो डिलीट ही पाई जाएगी। अगर आपने कोई डेटाबेस ड्रॉप कर दिया और माइस्क्यूएल को कट करके ओपन किया तो वो ड्रॉप ही पाया जाएगा। अगर ये ऑफ कर देता हूँ और अगर मैं ड्रॉप करता हूँ और फिर मैं कट करता हूँ तो वो ड्रॉप नहीं पाया जाएगा, वो बस अभी के लिए ड्रॉप हुआ है, परमानेंट ड्रॉप नहीं हुआ है। तो ये ऑटो कमिट ऑन रखते हैं हम हमेशा, कि जो काम हम कर रहे हैं ऑफकोर्स परमानेंट ही करेंगे ना भाई। तो यहाँ पर भी अगर मुझे परमानेंट काम कराना है तो ऑटो कमिट इज इक्वल्स टू बाय डिफॉल्ट वैल्यू बुलियन चल रही है, तो यहाँ पर मैं ट्रू लिख दूंगा, बस एक आइडिया खुद ही लग गया आपको। हाँ, ऑटो कमिट ऑफ करने से मुझे हर बार कमिट का कोड लिखना पड़ेगा, मैनुअली कमिट कराना पड़ेगा कि ये रन कर लो, ये रन कर लो, ये सेव कर लो, हर कोड पे। हाँ, जहां जहां मतलब ट्रांजेक्शन होता है, जैसे कोई क्वेरी इंसर्ट हुई,
भाई सिलेक्ट करना कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, मैंने बोला सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री, वो ट्रांजेक्शन नहीं है, वो तो एक व्यू दिखाना है, तो वो ऑटो कमिट पे नहीं जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ अपडेट कर दो वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस, तो वो डेटाबेस में जाकर के टेबल में जाकर के अपडेट कर रहा है, तो वो एक ट्रांजेक्शन कंसीडर हुआ। ट्रांजेक्शन मतलब टेबल में कोई चेंजेस किया आपने, वो डेटा का कुछ चेंज किया, तो वो ट्रांजेक्शन को कमिट कराने के लिए मुझे हर बार कमिट लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर माइस्क्यूएल अभी मैंने कट कर दिया, नॉर्मल कमिट लिखते हैं ऐसे, तो वो ब्लू कलर में हाईलाइट हो जाता है, ठीक है। बस यहाँ पर भी हमें कमिट का कोड कराना पड़ेगा, और यहाँ पर ऑप्शन है देखिए, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर अब मैंने pivot डॉट कनेक्ट बना लिया। अब ये भाई श्रेय क्या है ना कि अब मुझे कोई भी डेटाबेस बनाना है, तो मुझे इस पूरे स्ट्रिंग की जरूरत पड़ेगी, यानी इस पूरे कोड की जरूरत पड़ेगी। तो इसको तो मैं स्टोर, ये मतलब बार बार तो मैं कॉल ऐसे कर नहीं सकता, तो मुझे पता है ये कनेक्शन है, इसको मैंने एक नाम से ही वेरिएबल में स्टोर कर लिया। किस नाम से? कनेक्शन के नाम से। तो दैट अब मुझे कुछ भी काम करना है, अदरवाइज मुझे डॉट लगा करके इस पे काम करना पड़ेगा। देखो सारे फीचर्स मेरे पास एक्सेसिबल है इधर, लेकिन मैं इस पे ना चला करके मैं कह रहा हूँ इसे कनेक्शन के नाम से स्टोर कर लो, और उस कनेक्शन के थ्रू करवा लेंगे। डाउट तो नहीं? ओके। अगर ये मैसेज आ गया निधि जी, इसका मतलब क्या है? देखिए, क्या माइस्क्यूएल से कनेक्ट करने के लिए सिस्टम में माइस्क्यूएल ओपन होना जरूरी था क्या? नहीं। लेकिन प्रेजेंट होना जरूरी था क्या? भाई प्रेजेंट तो होगा तभी तो कनेक्ट होगा ना। तो ये जरूरी नहीं है कि वो ओपन दिखे। ओपन होने का मतलब है आप मैन्युअली काम कर रहे हो, और यहाँ पर आप कोड के थ्रू कनेक्ट करा रहे हो उसे, तो वो कनेक्ट होना जरूरी है। कोई डाउट इसमें? नो, ठीक है। अब जब आपने कनेक्शन बना लिया, तो कनेक्शन में ना एक आपको कर्सर ऑब्जेक्ट मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है। कर्सर का मतलब है कि अब इस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारा काम कंट्रोल करेगा। इस कर्सर को क्वेरी भेजेंगे और ये क्वेरी चला देगा, ठीक है। तो मुझे हर बार यहाँ पर कनेक्शन डॉट कर्सर डॉट एग्जीक्यूट लिखना पड़ेगा, ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ इसको भी स्टोर कर लो, किसमें? कर्सर के नाम से, CUR के नाम से। तो मैं नॉर्मली CUR डॉट एग्जीक्यूट लिख लूंगा, बात बराबर है। यहाँ पर मैं बोल दूंगा डन। मैं नॉर्मली भी लिख सकता था कर्सर क्रिएटेड सक्सेसफुली, अभी मैंने नॉर्मल डन पास कर दिया। कोई डाउट इस वाले में? नो। अब यहाँ पर हम लिखेंगे अपना क्वेरी, जो हमने माइस्क्यूएल में डिटेल में पढ़ा हुआ है, और क्वेरी जाएगी हमेशा ट्रिपल कोट में। क्यों, कोई बता सकता है? हाँ, क्योंकि क्वेरी जरूरी नहीं है सिंगल लाइन की क्वेरी हो ना भाई, मल्टी लाइन की हो सकती है। तो एक से ज्यादा लिखना होगा तो हम ट्रिपल कोट रहेगा, एरर नहीं आएगा हमारा, राइट। पहला क्वेरी क्या है भाई श्री? पहला क्वेरी है हमारा शो डेटाबेसेस। हमने माइस्क्यूएल में पढ़ा हुआ है। आपने माइस्क्यूएल के एक आध भी क्लास अटेंड किया? स्टार्टिंग की है ना? हाँ ठीक है, ये तो हमने उसी में पढ़ा था, राइट। शो डेटाबेसेस, ये हमारा पहला क्वेरी है, ठीक है। कर्सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी क्वेरी को चलाना। तो कनेक्शन एक बार बन गया, कनेक्शन को बार बार नहीं चलाना, कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है। अब कर्सर के अंदर फंक्शन, उसका क्या नाम है? एग्जीक्यूट। क्या एग्जीक्यूट करना है मुझे? क्वेरी को। तो यहाँ क्वेरी लिख देना है मुझे। कर्सर जाओ और एग्जीक्यूट करो किसे? इस क्वेरी को। और ये क्वेरी क्या कहता है? शो डेटाबेसेस। श्रेय, अगर ये क्वेरी मैं माइस्क्यूएल में रन करता तो मुझे बदले में एक रिजल्ट मिलता, है ना? मिलता ऑफ कोर्स, राइट। तो इसको भी मैं रन करूंगा तो ये मुझे बदले में कुछ बता रहा है, और ये बता रहा है 54 डेटाबेसेस हैं मेरे पास मौजूद, मेरे पास मौजूद है। कोई डाउट इस वाले स्टेटमेंट में? नो। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन इसमें? पक्का? ओके। अब एक्चुअली ये जब रन हो जाता है, तो क्लास कॉन्सेप्ट के थ्रू ये सारे रिजल्ट जो भी फेच हुए उन्हें स्टोर कर लेता है। इसके अंदर एक फंक्शन है, उसके अंदर मेथड, इसके अंदर फैच ऑल के अंदर। ये माजिद तभी चलेगा जब कोई क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, और एग्जीक्यूट होने पे वो कुछ बदले में रिटर्न करेगा। अदरवाइज फैच ऑल क्या रिटर्न करेगा? नन, क्योंकि कुछ तो फैच हुआ नहीं। जैसे ही रन करेंगे तो देखिए ये सारे डेटाबेसेस हैं हमारे, अमेजॉन, एप्पल, ऑडी, बना लिया, भारत, और यहाँ पर वर्ल्ड नाम से लास्ट में है कि नहीं है? QRST UVW, ये रहा वर्ल्ड। ये सारे डेटाबेसेस कॉल हुए हमारे। कितने थे टोटल हमारे? कोई मुझे बता सकता है ये कैसा लग रहा है देखने में? टपल ऑफ टपल क्या मैं कह सकता हूँ, है कि नहीं है? श्रेय, यहाँ पर ये कॉमा क्यों लगा है अमेजोन के बगल में? सिंगल एलिमेंट का टपल अकेला नहीं बन सकता, तो वो कॉमा लगाना पड़ता है। एक एक बारीक चीज हमें पता होनी चाहिए, सो दैट कॉन्सेप्चुअल लेवल पे हमें मिस्टेक ना हो। कोड राइट करने में इशू आ रहा है अलग बात है, कॉन्सेप्ट हमें पूरा समझ में आना चाहिए। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो।
तो ये मुझे पता लग गया कि भाई ये मेरा क्या है, ये सारा फैच ऑल करके मैं सारे रिजल्ट को स्टोर कर सकता हूँ। क्या श्रेय मैं यहाँ पर ये नहीं कह सकता कि इसे किसमें स्टोर कर लो या रिजल्ट में ऐसे। अब एक बार फैच ऑल हो गया ना, फैच ऑल हो गया दोबारा नहीं चलेगा ये। देखिए जैसे हमने फाइल हैंडलिंग में रीड किया था, याद है, एक बार रीड कर लिया मतलब रीड हो गया, वो कर्सर लास्ट पहुंच जाता है, कर्सर लास्ट पहुंच गया तो दोबारा मुझे यहाँ पर जा करके ऐसे करेंगे वापस आंसर आ जाएगा, कर्सर को वापस चला लो फैक्चुअल वापस आ जाएगा। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ इसे क्या करना है, हमें रिजल्ट में स्टोर करना। अब वापस चलाऊंगा नहीं आएगा, तो मैं कर्सर को रन करा करके यहाँ पर मैं इसे डन लिखवा लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे पता है रिजल्ट के अंदर स्टोर, ये रिजल्ट मेरा जा चुका है, लेंथ ओवर दिस रिजल्ट रन करेंगे तो यही 54 आएगा जो मेरे पास आ रहा था। ठीक है, और मैं कह सकता हूँ फॉर डेटाबेस इन रिजल्ट, मुझे पता है हर रिजल्ट में एक एक डेटाबेस है मेरे पास, और यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ किसे प्रिंट कर लो, डेटाबेस को। ये सारे मेरे पास आ गए और मुझे पता है कि ये टपल है, टपल के मैं 0th इंडेक्स को कॉल करूंगा तो ये सारे मेरे पास ये आ जाएंगे। ठीक है कि नहीं है, ये सारे डेटाबेस आ गए कि नहीं आ गए। ओके, अब मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे रिजल्ट में इंटरेस्ट नहीं है, इन्यूमरेट रिजल्ट को कॉल करो। ये क्या करेगा, इंडेक्स कॉमा डेटाबेस देगा, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ इंडेक्स कॉमा डेटाबेस, और यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ इंडेक्स को भी कॉल करो और डेटाबेस को भी। तो ये 0 से स्टार्ट करेगा, मैं कह रहा हूँ 0 से नहीं 1 से लेकर के चलो। तो ये मेरे पास 1 डेटाबेसेस आ गए सारे, इन्हीं की बात चल रही थी, राइट। एग्जाम्पल, फैंस, जॉइंस हमने पढ़ा था, है ना। ये जितने भी क्लासेस हुए अभी तक ये सारे मैं डिलीट नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये वहीं पर स्टोर हो जाते हैं मेरे। ठीक है, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अभी तक हमने क्या देखा, PyMySQL इंपोर्ट करना, कनेक्ट करना, 4 मेजर इंफॉर्मेशन जाती है, यूजर, लोकल होस्ट, होस्ट प्रोवाइडर कौन है, पासवर्ड आपको प्रोवाइड करना था, और ऑटो कमिट। अगर डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो मैं लिखता डेटाबेस इज इक्वल्स टू वर्ल्ड, डेटाबेस इज इक्वल्स टू जोमेटो, डेटाबेस इज इक्वल्स टू ट्रक, हाँ उसी में आर्ग्यूमेंट में। ऐसे बहुत इजी था, ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ पर आगे पीछे लिख सकते हैं, ये बात आप जानते हैं। डेटाबेस इज इक्वल्स टू मैं ऐसे लिख देता वर्ल्ड, तो ये किससे कनेक्ट करता, ये वर्ल्ड से ही जाके कनेक्ट करता, तो मुझे यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये हम जरूरत, क्योंकि कनेक्शन बनाते वक्त हम डेटाबेस पास नहीं करेंगे, क्योंकि हमें डेटाबेस चेंज करना पड़ सकता है, लेकिन हमने तो खाली वर्ल्ड से कनेक्ट किया। ठीक है, ये इशू हो जाएगा। आई थिंक कोई डाउट नहीं है गाइस, चलिए। क्योंकि आपने MySQL डिटेल में पढ़ा हुआ है, आपको क्वेरी लिखने में कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। मैं कह रहा हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री मंगाना है, मुझे पता है वर्ल्ड के कंट्री में जाएगा और टेबल ला करके मुझे दे देगा। कोई डाउट, सिलेक्ट। अब यहाँ ये पाइथन है, पाइथन ग्रीन ब्लू ऐसा कलर कुछ नहीं दिखाएगा, इसलिए ये आपकी सीक्वल की अंडरस्टैंडिंग ही काम आएगी। स्टार क्या है, सिलेक्ट क्या है, फ्रॉम क्या है, वर्ल्ड क्या है, इसलिए हमने 10 दिन लगाए उसे डिटेल में समझने के लिए सारी चीजें। सिलेक्ट, पूरा सीक्वल का क्वेरी जाएगा इसमें, क्वेरी में बस ये क्वेरी आपके बिहाफ पे रन हो रहा है सीक्वल में जाकर के। ठीक है, वर्ल्ड डॉट कंट्री, और हम टर्मिनेट ऐसे करते हैं, डाउट तो नहीं गाइस। ठीक है, मुझे अगेन पता है कर्सर डॉट क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। क्या एग्जीक्यूट करना है, क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। अब देखिए इसे शिफ्ट टैब पे जाएंगे ना, इसका आर्ग्यूमेंट ही क्वेरी है, क्वेरी इज इक्वल्स टू क्वेरी, आप कंफ्यूज मत हो जाना, इसको क्यू लिख लेना और क्वेरी इज इक्वल्स टू क्यू कर देना, बात बराबर है। ठीक है, अब मुझे पता है भाई माजिद अगर मैं ये रन करूंगा तो ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि मुझे पता है निधि जी ये वर्ल्ड डॉट कंट्री बदले में रिजल्ट देता है, ये बदले में क्या करता है, रिजल्ट देता है। तो हाँ बोलिए, वो कनेक्ट तो हो चुका है। हाँ हाँ, वाइस वर्सा मतलब MySQL से कोड कैसे चलाओगे, MySQL में MySQL कोडिंग पर्पस के लिए नहीं बना हमारा। MySQL को मैं अगर पाइथन से मैं कनेक्ट करता भी हूँ, हाँ हाँ, तो वही तो कर रहे हैं भाई, मैं आपसे जुड़ूं या आप मेरे से जुड़ो, बात तो बराबर ही है कि नहीं है। यहाँ पर पाइथन MySQL से कनेक्ट हो रहा है या MySQL पाइथन से कनेक्ट हो रहा है, एट दी एंड डेटा एनालिसिस में डेटा चाहिए कहाँ हमें, पाइथन के पास। और क्योंकि MySQL कनेक्ट हो चुका है पाइथन से, तो डेटा मंगा रहे हैं ना हम, किसके पास मंगा रहे हैं, पाइथन के पास, और एनालिसिस करके वापिस भेज देंगे कहाँ, MySQL में, क्योंकि ये कनेक्ट करना जानता है ना, ये सब काम करना जानता है भाई, क्वेरी चलाना जानता है,
डेटाबेस बनाना जानता है, टेबल बनाना जानता है, इंसर्ट भी करना जानता होगा। तो यहाँ पूरा एनालिसिस करके क्लीन डेटा कहाँ चले जाएगा हमारा, वापस से MySQL में। तो एंड टू एंड हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट तो हो चुका था, कर्सर डॉट फैच ऑल, मुझे पता है ये रिजल्ट ला करके दे देगा। आप थोड़ा समझना ये, क्योंकि वर्ल्ड डॉट कंट्री बहुत बड़ा टेबल है, जैसे ही रन करूंगा ना तो कुछ इस तरीके का टपल ऑफ टपल टपल ऑफ टपल, एक रो एक टपल ऑफ टपल है, दूसरा रो टपल ऑफ टपल है, तीसरा रो टपल ऑफ टपल है। आप समझ पा रहे हैं? ध्यान से देखिए, मैंने फैच ऑल किया और इसे मैंने किसमें स्टोर कर दिया, मुझे पता है किसके अंदर रिजल्ट है, रिजल्ट के अंदर, फॉर ईच रो। अब ये सब कॉन्सेप्ट ना ध्यान में रहना चाहिए इन रिजल्ट। अब आप कहोगे मैंने ईच रो पढ़ा है, नहीं, ईच रो जस्ट एक आइटरेटर का नाम है जो रिजल्ट में से एक एक रो को फेच कर रहा है। ठीक है, जैसे आई होता है, बस आई ना दे करके, क्योंकि टेक्निकली जब आप कोड लिखोगे कंपनी में तो आई जे अवॉइड किया जाता है। आई जे बस हमने सीखा था, क्योंकि रिजल्ट में से ये हो सकता है यहाँ रिजल्ट्स लिखा हो, यहाँ फॉर रिजल्ट इन रिजल्ट्स लिखा हो, तो कुछ भी पास हो जाता है, फॉर रो इन रिजल्ट्स लिखा हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं ईच रिजल्ट को प्रिंट करूं, ईच रो को, तो मुझे पता है ये एक अपने आप में एक रो है। माजिद भाई मैं कह रहा हूँ कि ये ना एक काम करो, एक लाइन ले लो, सो दैट मुझे एक रो और दूसरे रो के बीच में डिफरेंस दिख जाए। ठीक है, और यहाँ पर एंड की वैल्यू स्लैश एन ले लो 3 टाइम्स, सो दैट मुझे एक रो और दूसरे रो में ज्यादा गैप दिखे मुझे। ये मेरा पहला रो, ये मेरा दूसरा रो, ये मेरा तीसरा रो, ये मेरा चौथा रो, पांचवा रो, ऐसी सारे रो आ रहे कि नहीं आ रहे, मेरे सारे रो एक्सेसिबल है मेरे पास। माजिद कुछ पूछना है इसमें, पक्का बताओ। हाँ ये वही डेटा, डेटाबेस नहीं, टेबल के अंदर रखा हुआ डेटा। हाँ, अरे भाई ये कंट्री का कोड है, ये कंट्री का नाम है, ये कॉन्टिनेंट है, ये आपका वहां का रीजन होगा, है ना। हेडर नहीं आ रहा, हाँ वो तो अभी लाएंगे भाई, अभी सब करेंगे। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ रो, हाँ सर ये समझ आ रहा है कि ये मुझे लगता है ये अभी जो डेटा देखा अभी हुआ तो था डेटा मंगा रहे हैं, ये अभी अभी हम तक इसे रहेगा। फॉर्मेट करेंगे। हाँ अभी प्रॉपर फॉर्मेट करेंगे, अभी मुझे पता है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है, अभी बनेगी थोड़ी देर में। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, मुझे पता है सारा डेटा कहाँ स्टोर है, रिजल्ट्स के अंदर स्टोर है। हमने एक मॉड्यूल ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उसका क्या नाम है, पांडास, थोड़ा सा पढ़ा हुआ है कि नहीं है भाई। वर्जन का इशू आता है तो वार्निंग देता है, वो एरर नहीं है, वार्निंग और एरर में फर्क है। ठीक है, वो कह रहा है नया वर्जन आ चुका है, नया वर्जन यूज करो, आप पुराना कॉल कर रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें जो काम चाहिए वो इससे भी हो जाएगा। इंपोर्ट पांडास एज पीडी, पांडास का काम है किसी भी डिक्शनरी डेटा को या टपल ऑफ टपल डेटा को या लिस्ट ऑफ लिस्ट डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना। किस में कन्वर्ट करना? बस हो गया टेबल में कन्वर्ट। पीडी डॉट निधि जी क्या लिख देंगे, डेटा फ्रेम, और मुझे किसे टेबल में कन्वर्ट करना है, रिजल्ट को। यही था, है आ गया हमारे पास टेबल प्रॉपर। ठीक है माजिद भाई, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, और इसको मैंने ऐसे प्रिंट कर लिया। अब उसके कंपैरेटिवली ये समझ में आ रहा है ना निधि जी? कोई डाउट इसमें? नो, पक्का। 239 रोज आ रहे थे, याद करो काउंट में, और टोटल 15 कॉलम्स हैं हमारे पास। अब क्योंकि ये टेबल हम जब हम आगे, आज हमारा 12 बजे पांडाजी स्टार्ट होना है क्योंकि नंपी हो चुका है, तो आगे हम सीखेंगे कि यही डेटा मैनिपुलेट कैसे होता है पांडास के हेल्प से। तो पूरा एनालिसिस पांडास करके दे देगा, क्योंकि आप पांडा के फॉर्म में डेटा आ चुका है आपके पास, और पांडास के फॉर्म में डेटा आ चुका है, यानी डेटा फ्रेम के फॉर्म में। अब आप पूरा डीए परफॉर्म कर सकते हैं इसके ऊपर, चार्ट से लेकर के पूरा डेप्थ एनालिसिस, और वापस अगर इसे माइस्कल में भेजना है वापस भेज सकते हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो, चलिए बहुत बढ़िया। भाई श्रेय, यहाँ पर एक इशू आ रहा है कि यहाँ कॉलम नेम नहीं लिखा है ना, ये हमें नहीं पता लग रहा कि ये है क्या। निधि जी जब ये कर्सर चला था, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, तो ये क्वेरी लेके चला था, और जब हमने फैच ऑल किया तो बस वो नीचे का रिजल्ट फैच कर पाया, हेडर को फैच नहीं कर पाया। तो हेडर को फैच करने के लिए मुझे अलग से कोड लिखना है, और उसका नाम है कर्सर डॉट एक मिनट, डिस्क्रिप्शन क्या नाम है, हमने एक माइस्क्यूएल में क्वेरी रन किया था डिस्क्राइब टेबल, याद है? डिस्क्राइब टेबल, टेबल के कॉलम नेम दिखाता था, डेटा टाइप।
तो ये कोड वही है गाइस, रन करेंगे। हाँ नहीं, वो उसका पार्ट है, हेडर अलग होता है और टेबल का डेटा अलग होता है। ठीक है, जब हम टेबल बनाते हैं तो ध्यान रखिए इंसर्ट डायरेक्ट नहीं होता, पहले हेडर बनता है, उसके बाद इंसर्ट रोज होते हैं। तो वो क्वेरी रन करने में हेडर फेच नहीं करता, वो रोज फेच करता है। हेडर टेबल को रिप्रेजेंट करता है और टेबल फेच नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर कर्सर डॉट डिस्क्रिप्शन रन करेंगे, देखो भाई श्रेय, यही वो सारा इन्फॉर्मेशन है जो वहाँ माइस्क्यूएल में आ रहा था। पहला कॉलम, डेटा टाइप, बाय डिफॉल्ट वैल्यू, ये सारी चीजें आ गए हमारे पास मेटा इन्फॉर्मेशन। हमें क्या चाहिए इसमें भाई माजिद? हमें कोड से लेकर के कोड 2 तक चाहिए, क्योंकि कॉलम का हेडर यही है, बाकी काम का नहीं है हमारा। तो श्रेय भाई यहाँ पर मुझे पता है टपल ऑफ टपल है, ध्यान से देखना। तो क्या मैं फॉर आई इन कर्सर डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ आई को प्रिंट कर लो तो हर एक मेरा टपल प्रिंट हो गया, और ना आई ना बोल करके आई का 0 कर लो तो हर एक का कॉलम मेरा कॉल हो गया, है ना? क्यों भाई निधि जी, ऑल कॉलम्स मंगा लिया मैंने, हैं? रोज लिख सकते हैं, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, ये कुछ भी लिखा जा सकता है। ठीक है, डाउट? सेम आंसर आ रहा है मेरा? ठीक है, अब क्योंकि मैंने ये कॉल किया तो इसी का रेफरेंस यूज करूंगा मैं आगे कोड के लिए। ये कुछ भी लिखा जा सकता है, मैं बहुत पहले क्लास में बता चुका हूँ, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमें कभी नहीं भूलना। ठीक है, अदरवाइज कोड ही ऊपर से निकलेगा हमेशा। ठीक है, अच्छा अभी फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ, यहाँ तक क्लियर है इसे, क्योंकि आंसर तो वही है मेरा। ओके, मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे पता है आई ऑफ 0 का काम है कॉलम ला के देना, और मैं कह रहा हूँ ऑल कॉलम्स में जा करके डॉट अपेंड कर दे, क्योंकि लिस्ट में भेजने का काम कौन करता है? अपेंड। हर एक आइट्रेशन में एक एक कॉलम कॉल होगा और किसके अंदर अपेंड होता रहेगा, है ना? और यहाँ पर मैं ऑल कॉलम्स प्रिंट कर लूंगा, ये सारे कॉलम आ गए मेरे, सारे कॉलम आ गए कि नहीं आ गए? और पांडास के डेटा फ्रेम में एक आपका आर्ग्यूमेंट है जिसका नाम है कॉलम्स, कि भाई ये कॉलम बता दो, अगर मैं आप नहीं बताओगे तो मैं 0 1 2 दे दूंगा, लेकिन अगर आप पे कॉलम है तो आप बता दो हाँ हमारे पास कॉलम है, और वो किस नाम से जाना जाता है? ऑल कॉलम से। यही था हमारा कोड, ये सारे कॉलम आ चुके हैं हमारे पास, बस अब प्रॉपर टेबल बन चुका है हमारा। अब आप यहाँ पर आइए, ये रहा टेबल, देखिए टेबल पांडास में हम सीखेंगे आज जाकर के, हेड प्रिंट करेंगे, ऊपर का 5 डेटा आ जाएगा, टेल प्रिंट करेंगे, नीचे का 5 डेटा आ जाएगा, सैंपल प्रिंट करेंगे, कोई भी एक सैंपल उठा के ले आएगा मेरे पास, है कि नहीं है? ये सब आज सीखेंगे पांडास के क्लास में। टेबल आ चुका है मेरे पास, बताइए कैंडिडेट, कोई डाउट तो नहीं? ये मैं आगे बताऊंगा, अभी अभी जस्ट मैं कॉल कर लेता हूँ, ठीक है? वो अपडेटेड वर्जन है आपका। हाँ हाँ, किस चीज का? शिफ्ट टैब जो मैं रन करता हूँ, शिफ्ट टैब का क्या? टैब बटन में कॉल करता हूँ ना, हम मुझे पता है आपके में नहीं आता, टेबल डॉट ऐसे। हाँ, मेटा इन्फॉर्मेशन ग्रीन रेड कलर वो अपडेट करके दे दिया उन्होंने, वो एक्चुअली और अच्छा बना है। आप अगर फोकस करोगे ना, हर एक कलर कुछ रिप्रेजेंट करता है उधर। अब जैसे इसमें मुझे ये नहीं पता लग रहा, मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग बता रखा है कि कैपिटल में लिखा होगा तो वो क्लास होगा, उसमें क्लास दिखा देगा कि ये क्लास है, उसमें मेथड लिखा आ जाएगा, उसमें फंक्शन लिखा आ जाएगा, वो प्लस पॉइंट पे काम कर रहा है। यहाँ हमें अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ रही है, ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है? हाँ हाँ, ठीक है। तो देखिए मैंने नेम के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पॉपुलेशन पास कर दिया, ठीक है, राइट, है ना? निधि जी ये बस आप समझने के लिए समझिए, ये हम आज सीखेंगे, ठीक है, ये आज का पर्पस नहीं है अभी हमारे, जस्ट मैं ये बता रहा हूँ
वंस आपने डेटा फ्रेम में डेटा अचीव कर लिया, एनालिसिस आपका स्टार्ट हो जाता है। ये चार्ट हमने पीपीटी में जाके नहीं बनाया, ये चार्ट पांडास में पाइथन के थ्रू बन रहा है मेरा। और ये डेटा कहाँ से आ रहा है? MySQL से आ रहा है। तो पाइथन किससे कनेक्ट है? MySQL से। डेटा आ गया, अब आप कहीं से भी डेटा मंगाइए, एनालिसिस करिए अपने अकॉर्डिंग, है कि नहीं है? कोई कंफ्यूजन इसमें? हाँ हाँ, ये मैं बताऊंगा। हेड मतलब स्टार्टिंग है 10 डेटा का, अगर मैं 50 कर दूंगा तो ये स्टार्टिंग है 50 डेटा को कॉल करेगा, ठीक है? वो पूरा नाम शो नहीं कर पाती, स्पेस का इशू आ रहा है, ठीक है? कोई डाउट इसमें? कैंडिडेट, अच्छा हमने क्या यहाँ पर सीखा? टेबल मंगाना और क्वेरी लिख करके मंगाना पांडास के थ्रू, ठीक है? अब भाई माजिद, ये एक्चुअली काम ऐसे होता नहीं है, ये तो इजी था, ये हमने एक एक करके क्वेरी लिखा, इन सब का फंक्शन बनाया जाता है। फंक्शनल अप्रोच ही फाइनल अप्रोच है, ध्यान रखना। फंक्शन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है, वो वीक हुआ तो मामला खत्म है आपका, ठीक है? चलिए भाई, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, इसका नाम है, ठीक है, इसका क्या नाम है? मेक कनेक्शन। इसे इनपुट में कुछ नहीं चाहिए, हम ये फंक्शन रन कर देंगे और इंटरनली हमने कोड चला रखा है, ठीक है? हाँ भाई गौरव, अभी वेट करना, ठीक है? मतलब बैठ जाओ, उसके पीछे नहीं। हाँ, अभी स्टार्ट करेंगे 12 वाला क्लास, ठीक है? ये कनेक्शन का कोड मैंने पास कर दिया। भाई कनेक्शन कब बनता है? जब ये कोड चलता है। तो अब जब जब मैं मेक कनेक्शन को कॉल करूंगा तो ये कोड अपने आप कॉल होगा ना मेरा, है कि नहीं है? रिटर्न में ट्रू करा देंगे, ट्रू मतलब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है। कोई डाउट? अच्छा, और मुझे पता है कि ये एरर हो सकता है। अरे भाई मतलब कल को मेरा हो सकता है यूजर नेम कुछ और हो, पासवर्ड बदल जाए, हमेशा कनेक्ट थोड़ा ना चलेगा। ट्राई एक्सेप्शन को कॉल करेंगे कि मैंने क्या बोलते इस कोड को क्या कर लो, ट्राई कर लो। अगर ट्राई हो रहा है तो रिटर्न ट्रू कर देना, और एल्स एक्सेप्ट में यहाँ पर रिटर्न कर देना फॉल्स। कोई डाउट? अब मेक कनेक्शन में जब जब करूंगा तो ये कनेक्शन बना करके मुझे दे देगा, लेकिन कनेक्शन बनाने के बाद हमारा पर्पस होता है कर्सर बनाना। विदाउट कर्सर काम तो होगा नहीं मेरा। अब मैं कह रहा हूँ रिटर्न ट्रू तो आप कर ही रहे हो, इसके साथ साथ ना कर्सर बना करके भी रिटर्न करना, ठीक है? कैसे कर्सर कैसे बनता है भाई? श्रेय, कर्सर बनता है कनेक्शन डॉट कर्सर, ऐसे ही बनता है ना? और यहां पर ट्रू तो आप रिटर्न कर ही रहे हो। निधि जी पहले बनाया था वो हार्ड कोडेड था, अब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ये कोड अपने आप चलता रहेगा, अदरवाइज ये कोड मुझे बार बार लिखना पड़ेगा, ठीक है? अब मैं कह रहा हूँ देखो भाई, अगर कर्सर बन के बाहर आ रहा है तो ट्रू लिखने की जरूरत नहीं है। भाई ट्रू का क्या मतलब है? कनेक्शन बन गया, कनेक्शन बन के क्या करेंगे? कुछ फायदा थोड़ी ना, कर्सर चाहिए ना हमें, कर्सर के थ्रू काम कराना ना। तो यहाँ पर रिटर्न में मैंने क्या बोल दिया भाई, क्या रिटर्न कर देना? कर्सर को रिटर्न कर देना। कोई डाउट इससे गाइस? ठीक है, देखिए अब इस निधि जी क्या डिफरेंस है। अब आप दूसरे नोटबुक पे आओगे, इसका मैं मॉड्यूल बना लूंगा, तो मेरे को जस्ट यहाँ पर मेक कनेक्शन चलाना है, मुझे वो पूरा कोड नहीं चलाना। मैं मेक कनेक्शन बोलूंगा तो ये मुझे क्या बना के दे देगा? कर्सर बन चुका है, और मुझे सीधा लिख देना कर्सर इज इक्वल टू दिस, क्योंकि मुझे पता है ये बदले में क्या रिटर्न करता है, एक कर्सर रिटर्न करता है, और वो क्या बन जाएगा? मेरा कर्सर बन जाएगा। कोई कंफ्यूजन इसमें भाई? नो? ये क्लियर है? पहला फंक्शन क्लियर है? दूसरा फंक्शन हमारा क्या है? कर्सर नहीं, कर्सर बन चुका है, अभी हम बना रहे हैं एग्जीक्यूट क्वेरी का, है ना? क्या बना रहे हैं भाई? इसे इनपुट में क्या चाहिए? क्वेरी चाहिए, ठीक है? और ये क्या करेगा? कर्सर तो हम यहां से बना लेंगे, है ना? ठीक है, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और इसे क्वेरी कहां से मिल जाएगा? यहां से मिल जाएगा क्वेरी से, उसको ये एग्जीक्यूट कर देगा। अब निधि जी जरूरी नहीं है एग्जीक्यूट होने के बाद हर बार रिजल्ट आए, मैंने बोला यूज डेटाबेस, यूज डेटाबेस कुछ रिजल्ट नहीं देता, तो मैं यहां पर बोलूंगा कि कर्सर डॉट क्या कर लो, फैच ऑल कर लो, और फैच ऑल को किस में स्टोर कर लो? अभी हमने जाना रिजल्ट में। अगर इसका लेंथ ऑफ दिस रिजल्ट अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब कुछ फेच किया उसने, है ना?
देखिए पास लिखने के लिए ना हम ट्रिपल डॉट भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर पास लिखें, ये एक शॉर्ट अप्रोच होता है। निधि जी क्लियर है? ट्रिपल डॉट भी पास को ही रिप्रेजेंट करता है, ये पाइथन का अप्रोच है। और एल्स में अगर रिजल्ट ग्रेटर देन से ज्यादा नहीं, 0 से ज्यादा नहीं है, मतलब रिजल्ट कुछ भी फेच नहीं हो पाया, तो यहां पर सिंपल एक मैसेज कर दे, भाई अगर कुछ रिजल्ट नहीं आया इट मींस क्वेरी तो एग्जीक्यूट हुई है ना मेरी, तो सीधा मुझे क्या बोल दे, क्वेरी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। और जरूरी नहीं है ये कोड चल जाए, सीक्वल के क्वेरी में बंदा गलत क्वेरी पास कर सकता है, तो इस पूरे कोड को क्या करना है, मुझे ट्राई करना है। ठीक है, एग्जीक्यूट आप बार बार बोल रहे हैं माजिद, एक्सेप्ट है वो, इंटरव्यूअर इतना आपको मौका नहीं देगा, हाँ वो आपको एग्जीक्यूट करके किसी और कैंडिडेट को बुला लेगा। ठीक है, एक्सेप्ट में क्या बोलना है मुझे, रिटर्न में भाई बताओ भाई, श्रेय ट्रैक सेक्शन पढ़ा आप सबने, मैं कह रहा हूं गौरव एक्सेप्ट कर लेना एक्सेप्शन एज ई, है ना, और यहां पर क्या कॉल कर लेना, ई को, मतलब जो भी एरर आ रहा है उस एरर को इसमें स्टोर कर लेना और उस एरर को क्या कर देना, प्रिंट करा देना। निधि जी क्लियर है ये पूरा कोड? ठीक है, एग्जीक्यूट क्वेरी बन गया, राइट, इसे मैंने ऐसे ही लिख दिया, तो क्या कह रहा है मुझे, भाई कह रहा है कि नहीं कह रहा है, गलत सिंटेक्स है ना, कुछ सीक्वल का ढंग का क्वेरी तो लिखो। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं कह रहा हूं कि जब सही हो तो मैंने कुछ बताया नहीं है, मतलब मेरा अब रिजल्ट काम आना चाहिए। तो अब माजिद अगर लेंथ रिजल्ट 0 से ज्यादा है इट मींस कुछ डेटा है मेरा, तो कुछ डेटा है तो मैं सीधा क्या बोलूंगा, पीडी डॉट क्या बना लो, उसका डेटा फ्रेम बना लो, किसका, रिजल्ट का, और इसे किस में स्टोर कर लेना, टेबल में। कोई डाउट? अब मुझे पता है कर्सर कहाँ हुए, कॉलम कहाँ से मिल जाएंगे मुझे, कॉलम ये वाले कोड से मिल जाएगा मुझे, कैंडिडेट यस या नो, भाई सेम कोड है कि नहीं है। अब दिक्कत पता है क्या होता है निधि जी, आपने पेस्ट कर लिया, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका लॉजिक मेंटेन रहे। बताइए कैसे ठीक करूं इसे, मैं कैसे करूं इंडेंटेशन, इसको पूरा सिलेक्ट किया, ठीक है, निधि जी बताएंगे, यहाँ ठीक है कोड, यहाँ यहाँ ठीक है, इधर पक्का गाइस, इधर आएगा, ठीक है निधि जी, ये एक एक इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर वो लॉजिक आपको पता होना चाहिए। अच्छा क्या इन सब ने रटा हुआ है कि ये यहाँ पर पहुंचे, सोचिए पूछिए इन सबसे क्या इन्होंने सोचा, करते करते नहीं, लॉजिक है इसके पीछे। गौरव क्या लॉजिक है, ये कर्सर कॉलम कब आना चाहिए, जब इफ सही होना चाहिए, है ना भाई, कॉलम कब फैच हो, जब इफ सही हो, तो ये किसका पार्ट होना चाहिए, इफ का पार्ट होना चाहिए। अगर ये पीछे कर देते तो ये तो इफ से हट के पार्ट हो गया, है ना, और ये तो गलत स्टेटमेंट है। इफ के बाद फोर लूप आपका कहां से रन हो जाता है भाई, इफ के बाद तो एल्स लिखा होता है, फोर लूप थोड़ा ना चलेगा इफ के बाद, हाँ फोर के बाद एल्स चल जाएगा, ये लॉजिकली सही कोड है अगर देखा जाए तो, क्योंकि इफ के बाद एल्स होना चाहिए, एल्स नहीं है, इफ के बाद कोई दूसरा कोड भी चल सकता है, और ये फोर के बाद एल्स भी चल सकता है, लेकिन ये इसमें इशू क्या है कि ये इसका पार्ट होना चाहिए। कोई डाउट? निधि जी मुझे पता है टेबल मेरा यहां पर इस कोड से हटा के श्रेय मैंने नीचे ले आया, क्यों ले आया, मैं कह रहा हूं कि भाई रिजल्ट यहां से मिल जाएगा और कॉलम्स की वैल्यू कहां से मिल जाएगी, ऑल कॉलम से। अब अगर ये सारा इफ कंडीशन सही है तो बदले में मुझे क्या रिटर्न कर देना, ये टेबल रिटर्न कर देना, क्योंकि मुझे एट द एंड चाहिए क्या, टेबल ही तो चाहिए। निधि जी ये बना एग्जीक्यूट क्वेरी प्रॉपर फंक्शन, ठीक है, अब देखना जैसे ही मैंने किया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री, मेरे सामने टेबल है, राइट। कोई डाउट माजिद, ये मैंने एग्जीक्यूट क्वेरी पास किया, श्रेय यहां पर मैं कह रहा हूं q इज इक्वल्स टू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री वेयर पॉपुलेशन। अच्छा अब देखिए मिस्टेक क्या है, ट्रिपल कोट होना चाहिए, ये बताया ना मैंने,
ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 30 CR, 1 टाइम्स 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़। कोई डाउट? ये रन किया, श्री क्वेरी क्लियर है हमारे पास। यहाँ क्यों लिखा हमारे पास, देखिए 30 CR से अब वाले मेरे पास आ गए। यही हमें बार बार कोड लिखना पड़ता, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, रिजल्ट बनाना पड़ता, फैचुअल कराना पड़ता, टेबल बनाना पड़ता, कॉलम मंगाना पड़ता। इन सब को हमने कंपाइल करके क्या कर दिया, एक फंक्शन में ले दिया। अब ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा सा भी गलती होती है, ये अपने आप मुझे एरर में मैसेज दे देगा। क्या है? अच्छा, एक काम करते, इसे और अच्छा करते, कह रहा है एक्सेप्शन से पहले यहां पर एरर ले लेना, ठीक है? ठीक है, कोई डाउट? ये रन किया, रन किया, रन किया, रन किया, रन किया, रन किया, तो क्या कह रहा है मुझे, एरर आ रहा है मेरे पास, राइट? अब मुझे ही पता लग जाएगा कि मेरे से कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुई है। क्या कह रहा है, टेबल वर्ल्ड डॉट कंट्री डज नॉट एग्जिस्ट। ये मुझे देख के समझ में आ जाना चाहिए स्पेलिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर आकर के मैंने करेक्ट कर दिया, और अगर वो सही है तो रिजल्ट मेरे सामने आ रहा है। ठीक है, एक जीरो कम कर देते हैं, एंड कॉन्टिनेंट इज इक्वल्स टू एशिया। ठीक है, देख रहे हैं 3 CR, वो 30 CR नहीं है, 3 CR से अब ये सारे मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं। क्यों भाई श्रेय, कोई डाउट? पक्का? मैं इसे कर देता हूँ 10 CR। ये कुछ इतना रिजल्ट आ गया, इसको मैंने किया कॉपी, यहाँ किया पेस्ट। मुझे पता है ये मेरे को बदले में क्या रिटर्न कर रहा है, टेबल। टेबल है तो आगे जाकर के मैं एनालिसिस कर सकता हूँ, है ना? एक्स में क्या जाएगा, नेम, और वाई में क्या जाएगा, की एरर, कुछ तो स्पेलिंग मिस्टेक है, पॉपुलेशन की कैपिटल। ये आ गया बढ़िया सा निधि जी। ठीक है, ये वही टेबल यहाँ पर आया और यहाँ पर मेरे पास ये बढ़िया सा चार्ट में कन्वर्ट हो चुका है। कोई बात नहीं, आपने यहाँ पर बोला कि भाई 10 CR से अबव चाहिए, यहाँ मुझे 30 CR से अबव चाहिए। मुझे पता है दो ही आने हैं मेरे पास, तो यहाँ पर कौन आया मेरा, इंडिया एंड चाइना। ये सारा ऑटोमेट हो जाएगा कल को आगे जाकर के, बस आप इनपुट में पॉपुलेशन लिखेंगे और बदले में सब कुछ रिजल्ट आ जाएगा। और ये काम इतना फास्ट हो रहा है कि आपको पता है बैकएंड में कनेक्ट हुआ है, क्वेरी रन कर रहा है, कर्सर चला रहा है, फेच कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, टेबल बना रहा है, कॉलम मंगा रहा है, ट्राई एक्सेप्ट चेक कर रहा है, उसके बाद ये रिजल्ट रिटर्न कर रहा है। और ये काम हमें नहीं पता लगता, वो इतना फास्ट हो जाता है। ठीक है, और इसी के साथ आज का क्लास हम यहीं पर क्लोज करते हैं। कल हम इसमें और आगे जाएंगे कि अपने फंक्शनल अप्रोच को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब भाई सबसे बड़ी बात होती है यहाँ पर माजिद कि कनेक्शन बनाने के बाद जैसे फाइल को क्लोज करते थे, यहाँ पर हम कनेक्शन को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। नहीं नहीं, सब सेम होगा, ऑटो कमिट ट्रू कर रखा है हमने, और वैसे भी अभी हमने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया, हम बस व्यू कर रहे थे। ठीक है, कनेक्शन क्लोज क्यों करना जरूरी है, क्योंकि पाइथन के साथ वरना वो कनेक्ट छूट जाएगा। ठीक है, वो इश्यू रह जाएगा, फिर जब तक सिस्टम ओपन है तब तक वो कनेक्टेड है, तो फालतू में सिस्टम पे लोड पड़ रहा है मेरे, राइट?